नहीं, किरदार नहीं। अब ये जो कहानी है वो पहले ज़माने में जिस तरह के गुनाह होते हैं थे, तो वो जो अनपढ़ लोग हैं, गंवार है, वो क्रिमिनल्स होते थे। अब बहुत पढ़े लिखे लोग वो क्राइम फैकल्टी में आ गए हैं। तो जो क्राइम है वो बदल गया है, उसको टैकल करने के तरीके बदल गए हैं। पहले स्कैम होते थे 10, 12, 15 करोड़ के, अब 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ के होते हैं। और बहुत ही शातिर लोग हैं ये जो अभी हमारे जो पॉलिटिक्स के लोग आ गए, उसमें पढ़े लिखे आ गए। और ये जो हमारे पहले अब तक 56 के क्रिमिनल्स थे वो उनके सबॉर्डिनेट बन गए, समझे कि नहीं? तो पूरा फॉर्मेट ही बदल गया है क्राइम का। और ये जो है अभी की जो फिल्म है वो उसकी पर्सनल ज़िंदगी से ज़्यादा जुड़ी हुई है। फिर ये बच्ची जो है वो मेरे पुराने दोस्त की बच्ची है। जब पहले तो मैं उससे बड़े जैसे हड़काता हूँ, चलो जाओ यहाँ से, क्या काम है तुम। और जब पता चलता है कि नहीं अरे मेरा वो जर्नलिस्ट दोस्त था, उसकी बच्ची है, तो फिर रवैया ही बदल जाता है। जब मुझे पहले मालूम पड़ा कि मुझे अब तक 56 के सीक्वल में काम करने का मौका मिलेगा, तो मेरा पहला सवाल ये था कि इसेंशली इनकाउंटर स्क्वाड जिसके ऊपर फर्स्ट फिल्म बेस्ड थी, वो एक वेरी मेल डोमिनेटेड सिस्टम है। तो मैंने जब पूछा कि मेरा उसमें किरदार क्या होगा, तो मुझे उन्होंने बताया कि क्राइम रिपोर्टर, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का किरदार है। और मुझे मालूम था कि आप इस फिल्म में हैं। तो जब मैंने ये दो चीज़ें सुनी कि नाना पाटेकर के साथ काम करने का मौका मिलेगा और एक क्राइम रिपोर्टर का पार्ट प्ले करने का मौका मिलेगा जो मैंने अभी तक नहीं किया था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद नाना। एक जो पर्टिकुलर सीन था जहाँ डायलॉग इसको दिए नहीं गए थे, सिर्फ उसको इंस्टिगेट करते रहे, उकसाते रहे हम और सवाल करते रहे। जैसे विक्रम गोखले जी हैं, उनको कहा गया और ये एक दूसरे को वो सीन करते हुए तुझे कैसे लगा? प्रेशर बहुत था क्योंकि इतने सीनियर एक्टर्स थे, आप थे वहाँ पर, विक्रम गोखले जी भी वहीं पर थे। और जैसा कि नाना ने कहा उसमें कोई फॉर्मेट एज सच लाइंस का नहीं था। और बेसिकली मेरा किरदार जो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, वो एक पॉलिटिशियन जो कि गोखले साहब जो किरदार प्ले कर रहे हैं उन्हें क्वेश्चन कर रहा है भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और एक तरीके से कॉन्फ्रंटेशन बन जाती है। और वो कॉन्फ्रंटेशन काफ़ी, मतलब जब मैंने वो सीन ख़त्म किया मुझे आई वॉज एक्चुअली बिकॉज इमोशनली आप एक इतने हाई पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। और फिर आई थिंक जब आप इतने टैलेंटेड एक्टर्स के साथ एक सीन में होते हैं, आपके खुद के परफॉर्मेंस का लेवल काफ़ी ऊंचा हो जाता है। तो नहीं, मैं समझता हूँ कि गुल का वो फिल्म का वो सबसे बेहतरीन सीन है। हाँ, मतलब उसमें कहा है कि गांधी जी जब तक दीवार पर थे हमने हार पहनाए, नोट पर आ गए ना हमने जेब में डाल दिए, वही किया। तो मुझे लगता है कि आम वो गांधी जी नहीं, उनकी शिक्षा के बारे में एक्चुअली वो सिम्बॉलिक है कि जेब में डाल दिए, मतलब उनकी शिक्षा हमने सिर्फ वो क्या कहने के लिए हम हार डालते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस जब भी देखते हैं गांधी जी की फ़ोटो पीछे रहती है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बाहर जाने के बाद भूल जाते हैं। सभी नहीं, लेकिन ज़्यादातर।